अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज का एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और हज 2025 से रिलेटेड बात करेंगे। कुछ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बड़े ही ज़बरदस्त इकदाम किए हैं हज 2025 से रिलेटेड, तो उससे मुतालिक थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स से मुतालिक बात करेंगे और वैक्सीनेशन से मुतालिक बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। जी दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं और अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सआदत नसीब फरमाएँ और लोग खुशियों के साथ जाएँ, खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या अभी भी हम हज 2025 के लिए सरकारी हज स्कीम के तहत एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं? तो बहुत कम एप्लीकेशंस रह गई हैं और अभी भी एप्लीकेशंस ओपन हैं, तो आप जल्द से जल्द बैंक पहुँचें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कल सुबह ही जाकर फ़ौरन अपनी हज एप्लीकेशन जमा करवाएँ ताकि आप सरकारी हज स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। बहुत से लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि क्या सरकारी हज स्कीम के तहत पैकेज लें या प्राइवेट हज स्कीम के तहत? तो मैं आपको मशवरा तो यही दूँगा कि आप सरकारी हज स्कीम को प्रेफ़र करें, क्योंकि वो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड होती है, तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स होते हैं उसमें बहुत से लोग फ्रॉड भी करते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, आपको पैकेज दिखाएँगे कुछ और करवाएँगे कुछ। तो उसमें ज़रा थोड़ी-सी कबाहत है, लेकिन मैंने एक बहुत ट्रस्टेड प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, बाबुल काबा के नाम से। तो उनकी मैं डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स जावेद साहब के और एजाज़ साहब के, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अप्लाई कर सकते हैं और लोकल पाकिस्तानी भी। तो आप हज पैकेज उनसे ले सकते हैं वो, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत अरसे से उन्हें देख रहा हूँ हज करवा रहे हैं, तो मेरा उन पे कंप्लीट ट्रस्ट है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर पहले भी जा चुके हैं, तो आप उनसे पैकेज ले सकते हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि हुकूमत ने क्या ज़बरदस्त इकदाम किए हैं। तो जनाब, हर साल की तरह इस साल जो हज 2025 होगा वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हज 2024 तक भी बहुत से लोगों को ये शिकायत थी कि हमें सही तरह गाइड नहीं किया जा रहा, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा रहा। तो हज 2025 के लिए हुकूमत ने मोमिनीन और नाज़मीन, ठीक है, वो जनाब बिल्कुल हायर करने का फ़ैसला कर लिया है और वो 600 से ज़ायद होंगे इंशाल्लाह। और जो आपको तकरीबन हर 150 हाजी साहिबान पे एक नाज़िम होगा, जो आपको लम्हा ब लम्हा गाइड करेगा, और वो ग्रेड 17 से लेकर 18 तक के सरकारी एम्प्लॉइज़ एंड ऑफ़िसर्स हो सकते हैं, ठीक है? तो उसमें आपको वो हर टाइम पर आपको गाइड करेंगे, आपको बताएँगे कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको जो प्रॉब्लम हो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएँगे। वो आपके घर से हज पर जाने से पहले आपसे इन कॉन्टैक्ट होंगे, आपका उनके साथ ग्रुप होगा, आप वापस जब तक आप घर पहुँच नहीं जाते, आपके साथ वो इन कॉन्टैक्ट होंगे उस ग्रुप में। तो आपको वो एक-एक चीज़ के बारे में गाइड करेंगे, आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको सुनेंगे, उनको वो बिल्कुल सॉल्व भी करवाने की प्रॉपर कोशिश करेंगे, ठीक है? उनकी सिलेक्शन का जो सिस्टम है वो एनटीएस के टेस्ट के थ्रू वो लेना चाह रहे हैं हुकूमत, और वो तरीक़ाकार जो है वो तकरीबन शुरू हो चुका है और बहुत से लोगों ने अप्लाई भी किया था। तो मुझे ज़रा थोड़ा-सा मैं लेट हो गया क्योंकि मेरा पासपोर्ट का भी थोड़ा-सा इश्यू था। मैं इस दफ़ा अप्लाई नहीं कर सका। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट ईयर ज़रूर अप्लाई करूँ कि हम भी अगर इस सर्विस में अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकें तो। तो अब बाकी जो अच्छी खबर है वो ये कि आपको अब पिछले साल की तरह ये प्रॉब्लम्स फेस करने नहीं पड़ेंगे। इसके साथ मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्या होने चाहिए। तो जो सरकारी मुलाज़मीन हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो उनके पास एनओसी तो हर हाल में होना चाहिए, और उसकी कॉपी आपके पास हैंड कैरी में, आपके बैग में, हर सामान में आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए। और आपके पास जो पासपोर्ट हो, जब वो आपको मिलेगा वीज़ा लग के, तो आपने उसके साथ उसको अटैच कर लेना है, ताकि जहाँ कहीं भी आपसे सवाल किया जाए तो आप फ़ौरन एनओसी वहाँ पर दिखा सकें, क्योंकि इसके बगैर आपकी इमिग्रेशन आप हज के लिए नहीं जा सकेंगे। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम रही है कि लास्ट स्टेज पे आके उनको हज में बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, तो आपने इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। फिर आपके पास और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके तमाम तर हज के जो वाउचर्स होंगे, जितने भी टिकट्स होंगे, वो तमाम चीज़ों की फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल, ये तमाम 5-5 6-6 सेट आपने बना के रख लें, ताकि आपको किसी भी जगह पर अगर ज़रूरत हो, आईडी कार्ड की कॉपीज़ हैं, पासपोर्ट की हैं, तो ये आपको किसी भी जगह पे ज़रूरत हो, उनके सेट बना के रखने हैं, तो आप कहीं पर भी जाकर उनको पेश कर सकें। वैक्सीनेशन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हज पर जाने से 10 दिन पहले वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी, जिसमें कोरोना की भी है और पोलियो की भी है और गर्दन तोड़ बुखार की है। बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जो हुकूमत की अप्रूव्ड हैं, तो वो हज पे जाने से 10 दिन पहले गवर्नमेंट लगाएगी और वो हाजी कैंप में लगेंगी। आपने कहीं बाहर से नहीं करवानी है वो वैक्सीनेशन, कि कहीं आप कहें जी मैंने बाहर से करवा लिया, ये उसका सर्टिफिकेट है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है।
आपने हुकूमत के उसी में हज कैंप से जाके वैक्सीनेशन करवानी है और वो आपके पैकेज में शामिल है, तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो आपने वहीं से ही वैक्सीनेशन ये करवानी है। और उसका सर्टिफिकेट भी आपने ले लेना है, उसी वक्त ही आपको देंगे, ताकि जब आप हज पर जा रहे हो तो आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो आपकी जो हज एप्लीकेशन है उसकी भी आपने अपने साथ कॉपीज़ रखनी है, ताकि आपको किसी भी वक्त कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये आज की डिटेल्स थी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।